इस साल 2 दर्जन से अधिक चावल मिलों द्वारा की जा रही सरकारी धान की कुटाई से बंद पड़ी और भी राइस मिलों के चलने की उम्मीद जग गई है। विगत वर्ष 22 मिलों में ही सरकारी धान की कुटाई का कार्य हुआ था, जबकि इस बार 32 मिलें कुटाई करने में लगी हुई हैं। तैयार चावल का एफसीआई में उतार भी हो रहा है। माना जा रहा है इस साल धान की पैदावार भी ज़्यादा हुई है। हालांकि अतीत पर नज़र डालें तो कभी सीतापुर में 1 सैकड़ा मिलें चावल बनाने का काम करती थीं, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि एक एक कर चावल मिल बंद होती चली गईं। राइस मिलर संजीव अग्रवाल कहते हैं कि वर्ष 2015 तक कई चावल मिलें चलती रही थीं। प्रदेश उपाध्यक्ष यूपी राइस मिलर्स एसोसिएशन विनय गुप्ता ने आई इंडिया को बताया कि इस साल मिलें बढ़ने से क्षमता बढ़ी है, जिससे किसानों को अपना धान बेचने में भी कोई परेशानी नहीं हो रही है। पिछले साल कम मिलें चलती थीं तो ज़्यादा दिनों तक कुटाई करनी पड़ी थी। अब मिलें बढ़ने से कुटाई जल्दी होगी। नहीं, इस बार धान भी बहुत ज़्यादा पैदावार हुई है और पैदावार को देखते हुए जो पिछले साल सीएमआर की कुटाई हमारी राइस मिलें कर रही थी, उससे करीब 7-8 मिलें जनपद में ज़्यादा नहीं अब की चल रही हैं। और सरकारी धान की कुटाई जिस तरीके सरकार चाहती है उस तरीके से हम लोग करवा रहे हैं और उसका चावल बना करके एफसीआई में उतार भी हो रहा है। पिछले साल की अपेक्षा अच्छा काम है। इस साल जो है ज़्यादा कुटाई हो रही है और सरकार ज़्यादा कुटाई करवाने के उसमें भी है और जितने भी मिलर हैं वो रुचि लेकर के धान की कुटाई कर रहे हैं और सीएमआर की और एफसीआई को जो है डिलीवरी दे रहे हैं। किसानों को तो बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। जब मिलें मालिया कम होंगी तो मिल वाले के पास में एक कैपेसिटी होती है, जैसे 2 टन का, 3 टन का, 4 टन का, 5 टन का यानी प्लांट होता है। जो कैपेसिटी होती है उसी के अनुसार कुटाई करेगा। अब जब जैसे मालिया ज़्यादा दिन तक कुटाई होती थी पहले कि मालिया खरीद हुई, उसके बाद 2-2, 3-3 महीना तक यानी कम राइस मिलें जब होती हैं तो कुटाई होती है। अब आप देखिए जब ज़्यादा राइस मिलें हो गई हैं तो स्वतः ही अपने आप इससे मालिया सभी मिलों में धान दिया जाएगा और उसकी कुटाई करके और बहुत जल्दी ही चावल उसका डिलीवर किया जाएगा। आई इंडिया के लिए कैमरामैन विपिन राजवंशी के साथ विकास शुक्ला की रिपोर्ट। ज्यादातर नेताओं ने युवा शक्ति को मात्र भीड़ समझकर युवाओं को छला, लेकिन अब और नहीं। लखनऊ खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के युवा प्रत्याशी ब्रिजेश कुमार सिंह का कहना है कि युवा भीड़ नहीं नेतृत्व है। युवा ही देश का भविष्य है। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी, रायबरेली एवं प्रतापगढ़ के सभी सम्मानित स्नातक मतदाताओं से निवेदन है कि ब्रिजेश कुमार सिंह का समर्थन करें और उन्हें सफल बनाएं। ब्रिजेश कुमार सिंह का वचन है कि यदि आप उन्हें विधान परिषद पहुंचाते हैं तो वो युवाओं और बेरोजगारों का स्वर सड़क से सदन तक उठाएंगे। मतदान केंद्र पर दी गई लेखनी का प्रयोग कर बैलेट पेपर पर दूसरे स्थान पर अंकित ब्रिजेश कुमार सिंह के नाम के सामने 1 लिखकर अपने मत का सार्थक प्रयोग करें और परिवर्तन के साक्षी एवं सहभागी बने। नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।